आज हम कुछ समान अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे और आपकी परीक्षा भी 28 जनवरी को निर्धारित हो गई है। तो इस समय ऐसे जो दो नंबर के आते हैं वो तत्काल में आपको इन प्रश्नों से लाभ मिलेगा। जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न इससे आ सकते हैं जिसमें हमने समान अध्ययन डाले हैं। जो इतिहास के बच्चे हैं, इतिहास को लाभान्वित हो सकते हैं। जो राजनीति शास्त्र के हैं उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर से लाभान्वित हो सकते हैं। और जो साइंस के हैं वो साइंस से लाभान्वित हो। यानी कि समान अध्ययन का फ़ायदा तो तत्काल 10 दिन के बाद आपको मिलेगा जो परीक्षा देने जा रहे हैं। बाकी ये समान अध्ययन आगामी जो भी परीक्षा आप देंगे, बीएड की एंट्रेंस की परीक्षा, अब प्रवक्ता में भी अब जीएस आएगा और जीआईसी में, केंद्रीय विद्यालय में, केवीएस में, सब में जीएस आता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप देंगे साथ साथ आपको जीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बैंक में, रेलवे में, पुलिस विभाग में, सेना में, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे उसमें आपको समान अध्ययन के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। और जिसका जो समान अध्ययन का जो मेन विषय है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल इतिहास का ही है, दूसरे नंबर ज्योग्राफी, साइंस, और आने वाले समय में कंप्यूटर और पर्यावरण से दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यावरण की भी और कंप्यूटर से संबंधित इससे भी संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि इस पर विशेष बल दें, जिससे कि आपको बीए करते करते ही या एमए करते करते ही आपको कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल जाए, जिससे कि भविष्य में ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। इसीलिए जीएस को भी हम आपको साथ साथ में विषय के पाठ्यक्रम पढ़ाते पढ़ाते जीएस की भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या एमए करने के बाद ज़्यादा समय तक आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़े, कहीं ना कहीं आप लोग लग जाएं अपनी क्षमता के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16 करता है, अनुच्छेद 17 करता है, कि अनुच्छेद 18 करता है, कि अनुच्छेद 19 करता है? बताएं। हाँ, तो ये बहुत है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो ये बहुत भी बड़ी समस्या थी भारत के देश में, और छुआछूत जैसी भावना थी। संविधान बनने से पहले भारत देश में हिंदू धर्म में छुआछूत की भावना काफ़ी प्रबल हो गई थी, और लोग उनको, खास करके दलित समाज को, अन्य वर्गों को तालाबों से, नदियों से पानी नहीं पीने देते थे, कुओं से पानी पीने नहीं देते थे, उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनको होटलों में खाना नहीं देते। यानी कि छुआछूत की भावना भारत देश में हिंदू संस्कृति में काफ़ी प्रबल हो गई थी। और इसका भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों ने देखा कि इसका निदान बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अस्पृश्यता पर विशेष ध्यान दिया गया कि अनुच्छेद 17 में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से भेदभाव होता है, छुआछूत लोग करते हैं, उसको दंडित किया जाए। अब किसी व्यक्ति को किसी होटल में इसलिए नहीं हम खाना कोई मना कर सकता है कि आप छोटी जात के हैं या आप निम्न जात के हैं, आपको हम भोजन नहीं देंगे, या कोई मंदिर में किसी पे जाने पर कोई प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता कि आप निम्न जात के हैं, छोटी जात के हैं, इसलिए हम मंदिर में नहीं जाने देंगे, किसी तालाब में पानी पीने नहीं देंगे। ये पूरी तरीके से अनुच्छेद 17 में रोक दिया गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई अनुच्छेद 17 के तहत होता है। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। सरल क्वेश्चन आज हमने रखा है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, बताइए। हाँ, पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज का जो राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? ग्रेडविल ऑस्टिन, केसी वियर,
मार्क्यूज एफ्राडा या मॉरिस जोन्स? किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी वियर, मार्क्यूज एफ्राडा, मॉरिस जोन्स। तो इसका सही आंसर होगा मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स होगा। मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं, जबकि आइवर जेनिक्स कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। ग्रेनविल ऑस्टिन इसे सहकारी संघ व्यवस्था मानते हैं। तो इस प्रकार से मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं, आइवर जेनिक्स या मजबूत केंद्र वाला संघ कहते हैं, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन इसे सहकारी संघ व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जारवा आदिवासी किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में। जारवा एक जनजाति है जो अभी भी देश की आज़ादी के बाद भी अभी समान नागरिक की तरह नहीं जीते हैं, अभी नंग धरंग उनका जीवन रहता है। तो ये अभी बहुत पिछड़ी जाति है। हाँ, वेरी गुड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जारवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वर्तमान में इनकी संख्या काफ़ी कम है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अनेक अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। जारवा तो है ही है, इसके साथ साथ ओंगे है, सोमपैन है, सेंटिलीज है। तो इस प्रकार से जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? कहाँ है? एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग मालूम है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत है? नहीं, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है या श्रेणी है। यह लगभग 7,200 किलोमीटर लंबाई में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे 7 देशों में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है जो अर्जेंटीना में स्थित है। यानी कि कहने का मतलब है एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इस लगभग 7,200 किलोमीटर लंबाई में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे 7 देशों में फैला है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एकांगुआ है। निम्न में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते? पंपास है, डाउन्स है, प्रेरी है, वेल्डस है। निम्न में से कौन सी शीतोष्ण घास दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जानते हो ना? जो ऊपर की तरफ होता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर नहीं है, ऐसे इसको कैसे? ये देखिए विषुवत रेखा हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा, इसको उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। जो उत्तर दिशा में हो उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और ये इसी को कर्क रेखा कहते हैं, ये मकर रेखा। मालूम है? नहीं मालूम हो तो ऐसे जाके लिख लेना, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो क्वेश्चन में संयुक्त भूमध्य रेखा में कौन कौन से देश पड़ते हैं विश्व के, उसको एक जगह लिख लीजिए। भूमध्य रेखा के पास कौन कौन सी नदियां हैं जो टच करती है?
कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, उसको लिख के हमें बताइए। मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी नदियां टच करती हैं, कितने महाद्वीप हैं जो टच करते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए ज्योग्राफी के, खास करके विद्यार्थियों को। ये आप में आ सकता है। बाकी आने वाली परीक्षा में इस मतलब अगर आपने ग्लोब समझ लिया तो ज्योग्राफी एकदम समझ लिया। जिसने ग्लोब नहीं समझा वो ज्योग्राफी नहीं समझ पाएगा। तो ग्लोब जानने के लिए कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, सब उसके बारे में अध्ययन करें, पढ़ें, तभी आप ज्योग्राफी समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? तो प्रेरी नहीं पाए जाते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध के अमेरिका व कनाडा क्षेत्र में विस्तृत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, व वेल्डस या फेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रेरी घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध के अमेरिका व कनाडा के क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो इस प्रकार से है, किस फसल में नील हरी शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में लाभप्रद होगा? बताइए। धान में, गेहूं में, मूंग में, सोयाबीन में? तो धान में। धान की फसल से क्या होती है? उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकेंड, 9 मिनट, 10 सेकेंड, 12 मिनट, 12 सेकेंड। मालूम था कि सर्च किए हो? 8 मिनट 20 सेकेंड। निम्न में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का प्रयोग किया है? प्रयोग किया था एस.एन. बनर्जी, जॉन स्ट्रेजी, अस्काइन मेरी रिपन। और कोई बताए? तो इसका सही आंसर जो होगा सर अस्काइन मेरी होगा। सर अस्काइन मेरी, सर अस्काइन, सर अरस्काइन, सॉरी, हाँ, सर अरस्काइन पेरी है सर, वहाँ पे पेरी लिख लीजिए, सॉरी गलत हो गया, पेरी। इसको लिख लो पेरी, सर अरस्काइन पेरी। सर अस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया है। जबकि यहीं पर एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश में वज्रपात की संज्ञा देते हैं। अर्थात कहने मतलब सर अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 को विपरीतगामी और असंगत बताया है तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक बताया है। वहीं पर एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश में गिरता हुआ वज्रपात बताया है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? केनोपनिषद में, कठोपनिषद में, छांदोग उपनिषद में और शतपथ ब्राह्मण में होता है। और कोई छात्र? कठोपनिषद, कठोपनिषद। तो ये कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का ब्रह्म विद्या के ज्ञान पर इनका बहस होता है। एक बार और तो लिखते हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उन्होंने ही उद्घाटन किया था नागौर जिले में। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ बताया है। जारवा आदिवासी जनजात कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत है, लगभग 6 देशों में फैला हुआ है। तो जब विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एंडीज पर्वत कहाँ किन किन देशों में फैला हुआ है, या मैप में इसको देखे जाके आए।
निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? तो प्रेरी घास नहीं पाए जाते हैं। किस फसल में नील हरी शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के लाभप्रद होगा? धान में होगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और निम्न में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का प्रयोग किया है? तो अरस्काइन पेरी ने किया है। और नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग उपनिषद में मिलता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे ज़रूर आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हमसे जो है नचिकेता का मतलब क्या होता है? नाम है नचिकेता। नचिकेता हाँ, एक उसमें वैदिक काल में नचिकेता, यम और नचिकेता में किसी मुद्दों पे आपस में वार्तालाप होता है कि ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है। तो गूढ़ रहस्यों की चर्चा कठोपनिषद में मिलता है। तो ये नाम है। तो और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, नहीं तो आप अब तैयारी पे जुड़ जाइए। 28 जनवरी को आपको पेपर है। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित बनाऊं वह तुरंत मिल सके और उससे लाभान्वित हो सकें। आपको तुरंत तो लाभ मिलेगा ही, 28 जनवरी में ही मतलब जो पेपर शुरू होगा उससे भी लाभान्वित होंगे। आगामी जो भी परीक्षा देंगे इन प्रश्नों को अगर दोहरा कर जाएंगे तो ऐसा ही प्रश्न आपको जरूर जीएस के प्रश्न में मिलेगा और आपको आसानी होगा प्रश्नों को हल करने के लिए। एक बार हमारे वीडियो को अवश्य देखें। पूरी कोशिश की गई है कि जो उसका आंसर बताऊं वो पूरा 100% सत्य हो। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, सही बताया जाए। पूरी कोशिश की जाती है और उसकी व्याख्या भी कोशिश करते हैं कि व्याख्या भी बताया जाए, जिससे कि ये बच्चों को एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन मिल जाएं। दूसरा, हमारा चैनल है गाइडेंस है जो ऑटो प्ले पर, वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको आज हमने इस प्रकार से आज हमने समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन किया है और इससे ज़रूर आपको आने वाली आगामी परीक्षा में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।